हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल आई लिव फॉर कोडिंग में। और आप देख रहे हैं सीरीज टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स इन हिंदी। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक मैं कह सकता हूं, वो है स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे डेप्थ में कि स्टैटिक मेथड्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, कहाँ यूज करना चाहिए, क्या सिंटेक्स है, कैसे एक नॉन स्टैटिक मेंबर्स के अंदर हम उसका यूज कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स का यूटिलिटी फंक्शंस जो हम बोलते हैं, बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम यूटिलिटी फंक्शंस बनाते हैं तो वो क्या है, क्यों है। इन तमाम सवालों के जवाब हम लोग ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं टाइपस्क्रिप्ट में तो मैं ये कहूँगा कि अभी आई बटन पे जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप टाइपस्क्रिप्ट का जो प्रीमियम क्वालिटी का एक ट्यूटोरियल है, बिल्कुल एक पेड जो ट्यूटोरियल होता है उसके लेवल का मैंने बनाने की कोशिश की है। हर एक पॉइंट को डेप्थ में पूरे लॉजिक के साथ, एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। आप स्टार्टिंग से हर एक टॉपिक को कवर करके आ सकते हो और इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। और गाइज, अब आते हैं दूसरी बात पे। जी हाँ, तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मैं ये कहूँगा कि रुक जाओ, अभी लाइक मत करना, अभी सब्सक्राइब भी मत करना। पहले अच्छे से वीडियो को देख लो, समझ लो, पूरा सीरीज़ देख लो। अगर आपको लगे कि हाँ रियली इस वीडियोज़ ने आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आप लोग वीडियोज़ देखते हो, बहुत अच्छे लगता है, बट सब्सक्राइब भी कर दिया करो तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। मैं डायरेक्टली सिंटेक्स पे आता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, डेप्थ में बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना कहीं पे भी। तो सबसे पहले एक मैं सिंपल सा आपको क्लास एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ कि उसके अंदर कैसे लिखते हैं हम स्टैटिक मेथड्स को। तो मैंने एक एग्जाम्पल नाम का क्लास बना लिया। जितनी भी चीज़ें हैं सब क्लास रिलेटेड ही हैं। अब मुझे एक अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी बनाना होता तो मैं क्या करता, उसका नाम मैं रख लेता फॉर एग्जांपल यूआरएल रख लेता, उसका टाइप में रख देता स्ट्रिंग, और मैं शायद उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर देता कि API url.com मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई। एक हमें मेथड बनाना होता तो हम कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं एक मेथड गेट, और वो गेट मेथड जो है इसके अंदर हम अपना गेट फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इन दोनों मेथड्स को मुझे स्टैटिक करना हो तो मैं क्या करूँगा। बहुत ही सिंपल है, किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड को स्टैटिक करना हो तो उससे पहले हम स्टैटिक कीवर्ड लिख देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यूआरएल जो मेरा स्ट्रिंग टाइप का था, कुछ भी नहीं लगाता, उससे पहले मैंने लगा दिया स्टैटिक। तो ये क्या बन गया, अब यूआरएल क्या बन गया, स्टैटिक मेंबर बन गया। स्टैटिक मेंबर का मतलब क्या हुआ कि आइदर वो क्लास का मेंबर ही है, चाहे वो एज ए प्रॉपर्टी है या एज ए मेथड है, बट वो एक क्लास का मेंबर है। और यहाँ पे मैंने जो गेट था उसको भी मैंने स्टैटिक बना दिया। तो यस, बिल्कुल ये सिंपल है। और एक स्टैटिक को कैसे हम एक्सेस करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये लिखने का तरीका हो गया, बट इसको एक्सेस अगर करना हो तो एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली क्लास नेम पे एक्सेस करते हैं इसको। अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट लिखा तो यहाँ पे मुझे गेट का ऑप्शन भी मिल रहा है और मुझे यहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन भी मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूँ कि ये मुझे वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल जाती है तो हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे कंसोल को ओपन करता हूँ और आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे API url.com मिल गया है। क्लियर, सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, कैसे कॉल करते हैं, दो बिल्कुल बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अगर क्लियर हो जाती, जो पॉइंट्स आपको क्लियर होता जाता है प्लीज कमेंट में मेंशन करते जाओ कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। तो इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको कहाँ तक चीज़ें समझ में आई, कौन सी चीज़ पे डाउट हुआ, तो मैं वो चीज़ आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट। अब हम लोग आते हैं कि स्टैटिक मेथड्स या प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। व्हाट इज स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। देखो, स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज एक ऐसे मेथड या प्रॉपर्टीज होते हैं जहां पे हम जिन मेंबर्स को हम
क्लास के इंस्टेंस पे कॉल नहीं करते हैं बल्कि डायरेक्टली क्लास पे कॉल करते हैं। क्लास का इंस्टेंस मतलब क्या हुआ, अगर मैं आप यहाँ पे कोड देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग ने न्यू कीवर्ड करके जो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, वो नहीं है। हम लोग ने डायरेक्टली क्लास पे डॉट यूआरएल लिख दिया। एक तो ये हो गया, मतलब एक नॉन इंस्टेंस मेथड है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि आपने अगर कोई नॉर्मल क्लास बनाई है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, बट उसमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ आपके पास हैं जो आप चाहते हो कि एक कॉमन फंक्शनैलिटी है और एक प्योर फंक्शनैलिटी है। ये बात पे मैं दोबारा फिर से आऊँगा, बट अभी मैं एक बार समझा रहा हूँ कि स्टैटिक मेथड्स काफ़ी हद तक एक प्योर फंक्शंस होते हैं। प्योर फंक्शंस मतलब वो फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ अपने इनपुट पे डिपेंडेंट हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, आउटपुट उसका कांस्टेंट रहे। तो काफ़ी हद तक जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो प्योर होते हैं, मतलब वो किसी भी तरह से दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कि क्लास के किसी भी इंस्टेंस मेंबर्स का यूज़ नहीं करता है अपने प्रोसेसिंग पे। उसकी प्रोसेसिंग पूरी डिपेंडेंट होती है उसके आर्ग्यूमेंट्स पे। और जब इस तरह के का हम कोई फंक्शनैलिटी बनाते हैं तो हम अगर चाहें तो उसका एक्सेस हम आउटसाइड वर्ल्ड को दे सकते हैं एज ए डायरेक्ट क्लास मेंबर, और हम डायरेक्टली क्लास पे उसको कॉल कर लेंगे, तो हमें पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे कि यार रौनक, हम क्यों ना क्रिएट करें, जब हमने क्लास का कंसेप्ट बनाया, सब कुछ वैसे ही किया, तो क्यों ना बनाया। करेक्ट। देखो, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लो एक क्लास है, ये तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। एक नॉर्मल हम जब क्लास बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे, मेथड्स होंगे, एक हैवी क्लास होगी। उसका जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी हैवी होगा। उस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करके रखेंगे, कहीं पे मेमोरी में स्टोर रहेगा। और मान लो कि हमें सिर्फ एक उस यूटिलिटी मेथड की ज़रूरत थी जिसका मैं किसी और क्लास में यूज़ करने वाला हूँ। गाइज, ये हर एक चीज़ में भी एग्जांपल करके बताऊंगा, बट अभी ध्यान से बिना स्किप करे प्लीज़ इस कंसेप्ट को समझो। राइट, कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक। तो मेरा कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पूरे उस ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर करके रखा मेमोरी में फॉर एक्सेसिंग अ सिंगल यूटिलिटी मेथड, जो कि मेरे किसी और क्लास में दूसरे तरीके से यूज हो सकता है, तो मैंने क्या किया, अननेसेसरी मेमोरी कंजम्पशन किया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक बेस्ट प्रैक्टिस की तरह से मैंने क्या किया, जब मैंने उस क्लास को बनाया तो उस क्लास में उस मेथड को मैंने स्टैटिक टाइप का बना दिया, ताकि किसी को पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े और वो डायरेक्टली हमारे क्लास का नाम यूज़ करके हमारे उस यूटिलिटी मेंबर को यूज़ कर सकता है। चाहे वो कोई एक बेस कोई फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने के लिए हो या कोई यूटिलिटी मेथड हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्टैटिक का ज़्यादा यूज़ हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको स्टोर करने के लिए हम करते हैं, या फिर कोई हमारा यूटिलिटी मेथड होता है। यूटिलिटी मेथड मतलब कि कोई ऐसा मेथड जिसका कोई पर्पस हो, जैसे कि मैथ डॉट पावर, आप लोगों ने देखा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं मैथ डॉट पाव। ठीक, वो पाव जो क्या है, मैथ जो क्या है वो क्लास है, पाव क्या है, स्टैटिक मेथड है। हम लोग ने मैथ का कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैथ डॉट करके हम लोग कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मैथ, देखो मैथ डॉट, और यहाँ पे आप देखो कितने सारे मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स क्या हैं, स्टैटिक मेथड्स हैं। तभी तो हम डायरेक्टली ये क्लास जो है, मैथ है क्लास है, इसके ऊपर डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये जितने मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं, ये भी स्टैटिक है, तभी तो हम डायरेक्टली क्लास के ऊपर लिख सकते हैं मैथ डॉट पाई। तो अब मैथ के अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे, उसने क्या किया कि ग्रुप किया, और यहाँ पे क्लास को किस तरह से यूज़ किया गया, क्लास को एज ए इनकैप्सुलेटर यूज़ किया गया, जो कि उसका मेन पर्पस है। और मैंने वहाँ पे इंस्टेंस क्रिएशन का पर्पस ही नहीं रखा। मान लो आप पूरा एक यूटिलिटी क्लास बनाना चाह रहे हो जिसके अंदर सारे मेथड्स यूटिलिटी है। अब समझ में आया, जैसे ये पाव है, पाव क्या है, एक यूटिलिटी मेथड है, इसके अंदर किसी दूसरे इंस्टेंस मेंबर का हम यूज़ नहीं करते। पाव अपना एक फंक्शनैलिटी जिसमें हम कुछ भेजेंगे, पैरामीटर्स भेजेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट हमें रिटर्न कर देगा। समझ में आया सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूटिलिटी मेथड्स क्या होते हैं, क्या पर्पस होती है। क्लियर? चलो, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया कि स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज क्या है, फटाफट से कमेंट में लिख दो कि स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्या पर्पस है, समझ में आ चुका है। राइट?
अब आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि यार जो स्टैटिक मेंबर है और एक नॉन स्टैटिक मेंबर जो इंस्टेंस मेंबर है उसमें डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में अगर प्रिंट करें तो क्या दिखेगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में। चलो देखते हैं क्या होता है। हर एक चीज़ यार डिटेल में कवर करूंगा मैं, बिल्कुल आप जल्दीबाजी मत करना, आराम से ध्यान से वीडियोस को देखो। मेरी वीडियोस कभी जल्दीबाजी में मत देखना, बहुत स्किप हो करोगे तो कंसेप्ट्स मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, स्टैटिक है मेरे पास, ठीक, स्टैटिक गेट है, इसके अंदर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग दिस करता हूँ। देखते हैं यार दिस की वैल्यू, एक स्टैटिक मेंबर के अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है, और एक मैं नॉर्मल मेथड बनाता हूँ, एक इंस्टेंस मेथड पुट नाम से, और इसके अंदर भी मैं कंसोल डॉट लॉग दिस करता हूँ। देखते हैं यार क्या है, दोनों के केस में दिस क्या है एक बार हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये पुट है, पुट हमारा इंस्टेंस मेथड है, तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एग्जाम्पल obj इज इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे अब एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ही पुट के अंदर का दिस होगा, बट यहाँ पे दिस क्या होगा, चलो देखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉल करते हैं एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट डॉट पुट। देखो एक ही मेथड आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या किया, जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने करके रखी है VS कोड के साथ, इसने भी गेट मेथड का सजेशन नहीं दिया, क्योंकि वो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते इंस्टेंस पे, तो इसने पुट का ही सिर्फ दिया। अब आते हैं हम लोग कि उसको कैसे एक्सेस करें, डायरेक्टली क्लास नेम पे करना पड़ेगा, एग्जाम्पल डॉट। अब देखो यहाँ पे वो सजेशन में देगा, क्या देगा, हमारा जो वो मेथड है, क्या मेथड का नाम है, गेट। तो मैंने यहाँ पे गेट लिख दिया, ठीक। अब इसको करते हैं सेव और देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। गाइज मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, हर बार मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, जितना भी कोड मैं यहाँ पे करता हूँ हर एक कोड मैं गिटहब पे पुश करता हूँ। गिटहब का URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पूरे प्लेलिस्ट का URL भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है, सबसे पहले जो मिला है ये वाला, यहाँ पे जो दिस आया मतलब एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एग्जाम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसके डायरेक्ट प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है बट प्रोटोटाइप के अंदर पुट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है, स्किप नहीं करना है, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो दोबारा और सुनो कि इंस्टेंस मेथड्स के अंदर जो इंस्टेंस मेथड्स हैं वो क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, मतलब इंस्टेंस जो क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस के प्रोटोटाइप के अंदर मेथड्स बनते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने भी इंस्टेंस मेथड हैं मतलब नॉन स्टैटिक मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे जो खासकर मेथड की अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेथड जो है वो कहाँ पे क्रिएट होता है, प्रोटोटाइप के अंदर। अब एक बार प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। मैंने एक नॉर्मल प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई टेस्ट नाम की, और उसका वैल्यू मैंने रख दिया ये, ठीक। देखो तो टेस्ट क्या हो गया, टेस्ट इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होगी, किसकी, इंस्टेंस की। तो इंस्टेंस जो मिला मुझे, इंस्टेंस के डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो गई प्रॉपर्टी, बट मेथड कहाँ मिलेगा, प्रोटोटाइप के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जब हम लोग स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारा बनता है प्रॉपर्टी उस क्लास का। इसके पीछे क्या होता है, देखो ये क्लास तो आया था एक रैपर की तरह, ये 6 में आया, टाइपस्क्रिप्ट में आया, ये सब क्या है, रैपर्स है। बट अगर आपको पता हो कि अब बाय डिफॉल्ट क्लास का कंसेप्ट हम सिंपल एक फंक्शन से भी बना सकते हैं, और एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, सो फंक्शन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, तो उस फंक्शन ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट प्रॉपर्टी में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। आप एक बार करके ज़रूर देखना, आपको मिलेगी ये वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक मेंबर्स आर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास, बट नॉन स्टैटिक मेंबर्स जो इंस्टेंस मेंबर हैं उसका जो मेथड है खासकर इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोटाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड। जो ऑब्जेक्ट बना उस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर वो हमें मेथड मिलेगा। इतना समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो कि ये पॉइंट समझ में आ गया, डिफरेंस क्लियर। अब अगर इतना पॉइंट समझ में आ गया तो एक हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल करते हैं, और थोड़ा बहुत जैसा हम लोग कर रहे थे उसी से रिलेटेड मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ,
एक क्लास API सर्विस बनाता हूँ मैं, ठीक है, API सर्विस, और इसके अंदर मैं एक स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रखना चाहता हूँ, जिसका नाम मैंने रखा स्टैटिक बेस URL, और जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसकी वैल्यू मैंने रखी http://apiurl.com। क्लियर? और साथ ही मैंने कहा कि यार API सर्विस के अंदर ना मैंने एक मेथड बनाना चाहता हूँ, एक मेथड मैं बना रहा हूँ, वो शायद कोई और भी यूज़ कर ले, क्योंकि एक जेनरिक मेथड मैं लिख रहा हूँ, एक यूटिलिटी मेथड लिख रहा हूँ कि आप सर्वर का URL दो और मैं आपको ये चेक करके बता दूंगा कि वो सर्वर अभी ऑन है या नहीं है, ठीक। तो वो एक बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, और उससे ज़रिए वो ये पता करके बता देगा कि इज़ सर्वर ऑन। यहाँ पे मैंने लिया सर्वर URL, और जो कि एक स्ट्रिंग होगा, और मान लेते हैं यहाँ पे काफ़ी लॉजिक है। लॉजिक के बाद फाइनली यहाँ पे क्या करता है, रिटर्न ट्रू कर देता है। अभी मान लेते हैं मैंने सब कुछ अभी फिक्स्ड कर दिया है कि इस सर्वर ऑन, तो अगर वो चेक करने के बाद फाइनली सब कुछ सही रहा तो वो कर देगा रिटर्न। तो यहाँ पे हमने एक बेस API सर्विस बना ली, API सर्विस नाम की क्लास बना ली, जिसके अंदर ये सारे मेथड्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि एक मेरे पास दूसरा सर्विस मुझे बनाना है, दिस इज़ बेस 1, जिसको सब लोग एक्सटेंड करेंगे, तो ध्यान से देखना। तो मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे मैं आपको ये भी कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि कैसे इनहेरिटेंस के साथ आपके स्टैटिक मेंबर्स का भी आपका कंसेप्ट चलता है, और बहुत सारी और चीज़ें भी मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। मैं भी इनहेरिटेंस पे जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो पहले मैं कवर कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन गेट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। अब ये गेट फंक्शन क्या है, एक नॉर्मल इंस्टेंस मेथड है, क्लियर है। अब मैंने कहा कि मुझे ना इसके अंदर बेस URL का यूज़ करना है, जो कि एक स्टैटिक मेंबर है। अब मैं कैसे करूँ, गेट क्या करता है कि URL जो आता है उसको हिट करेगा गेट मेथड से और API का रिस्पॉन्स दे देगा। मान लेते हैं कि ये गेट एक URL लेता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, बेस URL के साथ जोड़ के वो आगे भेज देगा। अब मैं अगर यहाँ पे ये करूँ कंसोल लॉग, एक बार अब सब करके देखते हैं हम लोग, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक मेंबर्स को हम लोग दिस से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली सेम क्लास हो तो उस क्लास के नाम से ही करेंगे। मतलब ये बेस API सर्विस, यही इसका क्लास का नाम है, बेस API सर्विस डॉट, अगर आप देखो तो यहाँ पे अपने आप बेस URL आ गया, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, const API सर्विस इज इक्वल टू न्यू API सर्विस, सर ये बेस API सर्विस है, हमने बाद में चेंज कर दिया था, ये बेस API सर्विस, और बस इतना ही हमारे पास है। और अब हम क्या करते हैं, API सर्विस डॉट गेट को कॉल करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास, क्या हमें ये URL मिल पाता है। और यहाँ पे हमने अभी काम चलाने के लिए मैंने अभी एक ब्लैंक स्ट्रिंग भेज दिया, क्योंकि उसको स्ट्रिंग चाहिए। गाइस ऑसम, यहाँ पे आपने ये देखो कितना इजीली समझ लिया कि कैसे एक नॉन स्टैटिक मेंबर, ये एक नॉन स्टैटिक मेथड था, मतलब मेंबर था एक क्लास का, और उसके अंदर कैसे हम लोगों ने एक स्टैटिक मेंबर को यूज़ किया सेम क्लास के अंदर। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा स्टैटिक मेंबर था, इसका नाम रख लेते हैं स्टैटिक, एंड जिसमें हम रख लेते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल टर्न ऑफ सर्वर। यहाँ पे भी हम URL देते हैं, सर्वर URL, और मान लो कुछ एक ऐसा लॉजिक है जिसके ज़रिए हम उस सर्वर को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी बेसिक वो जो बिजनेस लॉजिक है वो सब देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, इसलिए फंक्शनैलिटी ये सब हाइपोथेटिकल है, आप कंसेप्ट को समझो। तो मेरे पास यहाँ पे टर्न ऑफ सर्वर था, जिसके अंदर मान लो कि मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। क्यों भाई, ऑफ तो मैं तभी करूँगा ना कि अगर वो सर्वर ऑन है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, क्या मैं यहाँ पे बेस API सर्विस लिखूँ या दिस लिखूँ? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, बेस API सर्विस लिखूँ या दिस लिखूँ।
अगर आपने पिछला जो मैंने एग्जांपल, जब से फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पे मैंने दिस प्रिंट करके दिखाया था, अगर वो ध्यान से समझा होगा आपने, तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही दोगे। चलो, इसका आंसर है, मैं डायरेक्टली दिस लिख सकता हूँ। बोलो क्यों? क्योंकि दिस जो यहाँ पे है ना, दिस स्टैटिक मेंबर के अंदर दिस इज इक्वल टू द क्लास। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं चेक करूंगा कि इफ दिस डॉट, अब देखो जैसे दिस लिखा तो इसने मुझे इज सर्वर ऑन, बिल्कुल परफेक्ट ये चलने लगा। और यहाँ पे मैंने सर्वर यूआरएल भेज दिया ये चेक करने के लिए, अगर ऑन है तो यहाँ पे टर्न ऑफ सर्वर का कोड मैंने लिख दिया। क्लियर? देखो कैसे चला, ये चला कि नहीं चला, राइट? तो हालांकि ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया कि कैसे एक स्टैटिक मेंबर दूसरे स्टैटिक मेंबर को कॉल करता है, बट हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि यहाँ पे हम इंटर रिलेशन ना रखें, एक यूटिलिटी की रखें, प्योर फंक्शंस की तरह रखें। यहाँ पे कोई इंटर रिलेशंस ना हो, नॉर्मल जो हो लॉजिक कहीं पे भी यूज़ हो सके, क्योंकि मान लो इसका हम यूज़ कहीं और करना चाहें तो वहाँ शायद ये यूज़ नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हम ये कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल प्लेन एंड प्योर यूटिलिटी फंक्शंस हम रखें, बट क्योंकि ये कंडीशंस आती हैं, ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दी कि कैसे एक स्टैटिक मेंबर के अंदर से दूसरे स्टैटिक मेंबर को कॉल कर सकते हैं, कैसे एक नॉन स्टैटिक मेंबर या नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर से हम एक स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं या स्टैटिक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? जो भी गाइस क्लियर होता जा रहा है फटाफट से कमेंट में लिखते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, ताकि आपको ये मेरे को पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, मतलब आखिरी स्टेप पे, जहाँ पे मैंने ये बताने वाला हूँ आपको कि कैसे इनहेरिटेंस के साथ ये पूरी कहानी चलने वाली है, राइट? तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जितना जो भी जैसा था इसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक दूसरा क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट एपीआई सर्विस, ठीक, विच एक्सटेंड्स बेस एपीआई सर्विस। ये मैंने बना दिया। अब जो स्टूडेंट एपीआई सर्विस है, अब भाई स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी एपीआई कॉल होंगी वो एपीआई सर्विस के थ्रू कॉल होगी, तो इसका अपना यूआरएल हो, बेस यूआरएल के आगे तो कुछ अपना खुद का यूआरएल होगा ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूआरएल नाम से, और इसको ज़रूरत नहीं है बाहर एक्सेस करने की, तो भाई मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट यूआरएल, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसकी वैल्यू मैंने रख ली /students। इतना क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। अब क्या होगा कि बेस एपीआई सर्विस की जितनी चीज़ें थी वो हमारे स्टूडेंट एपीआई सर्विस के अंदर भी आ गई हैं। अब यहाँ में मान लेते हैं हमारे पास अब जो भी स्टूडेंट एपीआई सर्विस है मान लो, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे माइक्रो सर्विस के कंसेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं, और स्टूडेंट्स का जो यूआरएल है या सर्वर है या जहाँ से इसकी डेटा आने वाला है वो एक अलग इंस्टेंस होस्टेड है, और जो बेस यूआरएल है वो ऑल टोटल एक अलग है, तो सब अलग अलग है, मुझे उसको एक्सेस करके चेक करना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेम वही फंक्शन फिर से बनाया, इज सर्वर ऑन, जो कि क्या लेगा, सर्वर यूआरएल लेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और फाइनली ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है कि ट्रू या फॉल्स होगा। और यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या रिटर्न करना है मुझे, जो मेरा पेरेंट रिटर्न कर रहा है। अब आते हैं असली खेल पे गाइस। अब यहाँ पे खेल क्या आया कि मुझे यूज करना है अपने पेरेंट का इज सर्वर ऑन, जो कि एक स्टैटिक मेथड है, और मैं भी एक स्टैटिक मेथड के अंदर हूँ, तो कैसे कॉल किया जाए, पूरा कहानी समझ में आया। मैं एक स्टैटिक मेथड हूँ, मुझे अपने पेरेंट का एक स्टैटिक मेथड कॉल करना है, देखो कैसे कॉल करता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे सुपर, एक कीवर्ड है सुपर, सुपर डॉट, देखो जैसे लिखा इसने बेस यूआरएल ये वो फलाना ढिमकाना सब दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया इस सर्वर ऑन। अभी इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए सर्वर यूआरएल, तो इसको हम दे देते हैं सर्वर यूआरएल, सर्वर यूआरएल। शांत हो गया ये, जो ये इस सर्वर ऑन था
ये भी मान लो बुलियन ही रिटर्न करता है। थोड़ा सा हम टाइपस्क्रिप्ट की चीज़ों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे बुलियन रिटर्न करता है। अब समझ में आए कि कैसे हम लोग ने एक पेरेंट क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक सब क्लास के स्टैटिक मेंबर के अंदर कॉल किया। अब हम लोग चलो एक और ट्राई मारते हैं कि कैसे एक सब क्लास के अंदर का कोई मेथड पेरेंट के स्टैटिक प्रॉपर्टी को यूज़ करता है। देखते हैं, यहाँ पे नॉन स्टैटिक होगा, इसको मैंने बनाया गेट। अब गेट क्या करेगा, यहाँ पे एक फेच कॉल करेगा, फेच के लिए यूआरएल होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एपीआई मान लेते हैं फाइनली गेट यूआरएल इज इक्वल टू जो गेट यूआरएल था, मतलब गेट के लिए क्या यूआरएल होगा वो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो बेस यूआरएल आएगा। तो बेस यूआरएल कहाँ पे है, बेस यूआरएल मेरे यहाँ पे इनहेरिट हो चुका है। तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्टूडेंट एपीआई सर्विस डॉट बेस यूआरएल, ये भी लिख सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली बेस एपीआई सर्विस डॉट बेस यूआरएल भी लिख सकता हूँ, दोनों चलेगा। ठीक, और मान लेते हैं इसके आगे बस डायरेक्टली हमको ये लिखना है अपना वाला यूआरएल। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल अपना वाला लिख दिया। अब अपना वाला यूआरएल कैसा है, इंस्टेंस मेंबर है। अपना इंस्टेंस मेंबर कैसे कॉल होगा, दिस से कॉल होगा। तो मैंने दिस डॉट यूआरएल लिख दिया। और यहाँ पे काम करते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग गेट यूआरएल, यहाँ पे हमने रख दिया प्रिंट। चलो भाई, हम लोगों ने सब इनहेरिटेंस कर लिया, यूज़ कर लिया। अब चल के देखते हैं कि फाइनली हो क्या रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट एपीआई सर्विस को कॉल किया और स्टूडेंट एपीआई सर्विस डॉट गेट है, उसको कॉल करके देखते हैं कि फाइनली हमें वैल्यू क्या मिल रही है, कुछ वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखो गाइस, हमारे पास बेस से भी मिल गया और हमारा खुद का जो वेरिएबल था वो भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कैसे इनहेरिटेंस के साथ भी स्टैटिक का क्या यूज़ है। और मैं बार बार कहने वाला हूँ आपको अब से एक ये चीज़ कि अगर आपको लगता है कि यार ये सारी चीज़ें मैं तो बिना इसके भी कर सकता था, बिना स्टैटिक के भी कर सकता हूँ, तो क्या स्पेसिफिक एक काम है जो हम बिना स्टैटिक मेंबर्स के कर ही नहीं सकते, वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कवर करूँगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में और कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिंगलटन पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले जो प्रीमियम कंटेंट है उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्सेस करके देख लिया। और एक बार अब हम लोग जो हमारा स्टैटिक मेथड है हमारा भाई इस सर्वर ऑन, उसको भी हम देख लेते हैं क्या कर रहा है वो। इस सर्वर ऑन, और यहाँ पे हमने सर्वर का यूआरएल मान लेते हैं, कुछ भी भेज दिया, अभी स्ट्रिंग भेज दिया मैंने। और यहाँ पे मैं इसको कंसोल लॉग करके देख लेता हूँ कि क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न आने वाला है और रिटर्न ट्रू ही आएगा, ये हमें पता है। आ गया, क्लियर हो गया। तो गाइस, हम लोगों ने सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में देखा है। आई गेस आपको इतना डिटेल्ड वीडियो स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ पे अभी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आपको हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिंटैक्स क्या है, किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, यूटिलिटी मेथड्स क्या हैं, क्या क्यों बनाते हैं, क्या पर्पस है, स्टैटिक मेथड्स को दूसरे स्टैटिक मेंबर्स के अंदर कैसे कॉल करें, नॉन स्टैटिक मेंबर्स के अंदर कैसे कॉल करें, इनहेरिटेंस के साथ कैसे यूज़ होगा, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोगों ने सभी चीज़ों को समझा है। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखो, फिर से रिवाइंड करो, चीज़ों को समझो। नहीं समझ में आता है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, नहीं समझ में आता है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको समझाऊँ। चाहे मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके समझाऊँ, चाहे आप मुझे कॉल करो, मैं आपको कॉल पर समझाऊँ, आप मेरे साथ सेपरेट 1-to-1 सेशन बुक करो, उसमें मैं समझाऊँ। एवरीथिंग इज़ गाइस फ्री। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए बैठा हूँ, वीडियो बनाने के लिए नहीं। वीडियो बनाता हूँ मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलो गाइस, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।